नमस्कार साथियों, मैं राम सर आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसने सभी बच्चों को परेशान कर रखा है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आए। तो टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि जो हमें स्टेटमेंट में दिया होगा उससे क्या चीज़ कंक्लूड हो रही है, बस हमें उसके आधार पर सही वाले कंक्लूजन को टिक करना है। कैसे और उसकी क्या कंडीशन है, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे एक बार हम निर्देश देख लेंगे कि जैसे अगर पहला वाला हमारा कंक्लूजन सही है तो ऑप्शन ए को लगा देंगे, दूसरा वाला सही है तो बी को लगा देंगे, दोनों सही हो रहे हैं तो फिर सी को क्लिक कर देंगे, कोई सही नहीं होगा तो ऑप्शन डी लगा देंगे, अगर कोई एक सही होगा तो ऑप्शन ई लगा देंगे। ये हम देखते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अभी आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्याज की जमाखोरी की गई, जिस वजह से प्याज की कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सही बात है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है कि सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, उसके बजाय आलू खाना चाहिए। क्या ये इस बात का निष्कर्ष है? तो ये वाली बात कैसी है, गलत है। तो कौन सा वाला कथन सही है? केवल पहला वाला। तो देख लेंगे पहले के हिसाब से किसको टिक करना है, ऑप्शन ए को। इस तरीके से बच्चों सवाल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या दे रहे हैं कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग 2 गुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग की कक्षाएं शुरू कर दी। जैसे आप लोग जो डाउट भेजते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपका डाउट सुनते हैं, वहीं की वहीं सॉल्व करना चालू कर दिया, तो थोड़ा सा और बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि कोई अन्य प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग पेश नहीं करता। देखो, जहां भी कंपैरिजन हो और सीधा सीधा दिया ना हो, वो वाला कथन कैसा माना जाएगा, गलत। तो किसी अन्य के बारे में जब हमें कुछ जानकारी नहीं है तो हम किसी अन्य के बारे में कैसे बता पाएंगे कि कोई अन्य कर रहा है कि नहीं। तो इसका एक क्या मतलब है, ये वाला कैसा है, गलत। दूसरा कह रहे हैं जो छात्रों ने इस वाले प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उनको क्या करना पड़ता है, 2 गुना शुल्क देना पड़ता है। इसकी तो कोई बातचीत नहीं करी गई, तो ये भी बात कैसी है, गलत है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं। तो किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी का मतलब था कोई भी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, तो सही है, ये इंग्लिश की एक इडियम है। अब क्या कह रहे हैं, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से उतनी अच्छी नहीं होती हैं। बात एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं, जैसे आपने आजकल यहाँ भी देखा है, क्या होता है कि जब बच्चों को ऐसे प्रमोट किया जाता है कि अरे ये बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं और इस तरीके से प्राइज वगैरह उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना, भले हुए हो ना हुए हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग बैनर फ्लैक्स लगा के अपना प्रमोशन करना, ऑफिस मेंटेन स्टाफ ये सब इस तरीके से डेकोरेट कर देना कि बच्चे को ऐसा लगे कि वाह बहुत बढ़िया जगह आ गए, यहाँ से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। भले जरूरी नहीं है पता चला क्या कंटेंट है, क्या चीजें हैं, क्या स्टाइल है पढ़ाने का, अपडेटेड है कि नहीं है, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं। बच्चा बाहरी वेशभूषा को देख के ये समझ लेता है कि अरे सब कुछ बढ़िया है, पर यही लिखा है कि चमकती हुई वस्तु क्या नहीं होती है, सोना। तो सही बात है। पहला वाला कथन कैसा है कि जो बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है अंदर से भी हो। दूसरा क्या है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये वाली बात भी कैसी है, सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो कौन से ऑप्शन को लगा देंगे, सी को। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। चलो एकदम सही बात है। कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, कुछ समय बाद अगर हमारा उससे अलगाव हो जाए तो वो हमें आंखों नहीं सुहाता है। तो ये है क्या, ये हमारे अपने मन का भाव है। कभी कोई अच्छा लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, तो ये हमारे मन के ऊपर है। तो क्या लिखा है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखाई देते हैं, सही बात है। और कह रहे हैं कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये वाली बात भी सही है। जैसे अकबर ने सलीम से कहा कि भाई तुम अनारकली छोड़ के दुनिया में किसी को भी पसंद करो, लेकिन उसको अनारकली ही में सब सुंदरता दिखाई देती थी, वही पसंद थी। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है, उसका भले दूसरों को लगे ना लगे, ये वाली बात यहाँ है। कह रहे हैं सभी जीवों में पेंगुइन सबसे फ्रेंडली जीव है, तो कह रहे हैं कोई अन्य जीव फ्रेंडली नहीं, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। और भी हो सकते हैं, हम बहुत सारे जीव पालते हैं, कुछ लोग चिड़िया पाल रहे हैं, कुत्ते पालते हैं, सब कैसे फ्रेंडली है। तो कोई अन्य के बारे में जानकारी नहीं है जब तक हम इसको क्या मानेंगे, गलत। दूसरा कह रहे हैं पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि आदमी जैसे स्विमिंग कर रहा है उसी प्रकार से पेंगुइन भी उसमें कूदा कादी कर रहा है ना। तो ये सही है, आदमियों के साथ कैसा है, फ्रेंडली बिहेवियर करता है, इसलिए ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। किसको टिक कर देंगे, बी को।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है, तो अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर भी चल रहा है, सही है, वो वाले ब्रांड भी चल रहे हैं, पर उन सब में से कौन सा ज्यादा बिक रहा है, सैमसंग। दूसरा कह रहे हैं कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। देखो लोकप्रियता की बातचीत नहीं करी गई, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बिक्री की, शेयर से रिलेटेड बात हो रही है, पैसा कहाँ ज्यादा आ रहा है, लोकप्रिय की बात नहीं हो रही। तो ये जो दिया है उसके अनुसार कौन सा कंक्लूजन सही है, ये चीज जरूर देखना है। ये कह रहे हैं सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़के और लड़कियों का चयन करता है, तो जिनको नहीं चुना गया वो गाते नहीं है। क्या ये बात सही है? जरूरी नहीं है, हो सकता है उसे प्रतियोगिता के लिए कुछ ही लोगों की जरूरत हो, तो जो लोग नहीं चुने गए उनके बारे में हमें जानकारी कैसे है ही नहीं। फिर कह रहे हैं शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ दो भांति व्यवहार करे, शिक्षक सबके लिए समान है। तो ये वाला कथन कैसा है, गलत। ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था। फिर यहाँ पे है स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी चुने हैं। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता कैसी हो रही होगी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन की। तो ये कह रहे हैं एक एथलीट और एक बैडमिंटन वाली प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, बात एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें वो पसंद करता था। ये वाली बात कैसी है, गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं हाल ही के एक अध्ययन में ये देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शरीर की दुरुस्ती महत्वपूर्ण, ये बात सही है। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जी कैसी फालतू बात लिखी है, गलत है कि आप 5 घंटे पढ़ो तो अच्छा है, 6 घंटे पढ़ो तो नुकसान हो जाएगा, गलत बात है एकदम। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाला सही है। श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रमोशन या प्रोन्नत किया गया है, तो कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा नहीं किया, ये वाली बात हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है इसीलिए तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये वाली बात कैसी है, सही है। तो जिस टॉपिक को हम हुआ समझ रहे थे उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही सवालों को करते जाना है। देखो मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रदर्शित करती है, मतलब मयंक जो पेंटिंग बनाता है तो पता चलता है ये किससे रिलेटेड, जैसे कहीं देशभक्ति दिखाना है हमें तो वहां पे थोड़ा सा झंडे वगैरह का इस्तेमाल, उस टाइप से चक्र वगैरह लगा देना। ऐसे ही क्या है कि मयंक एक कलाकार है, मयंक एक आर्टिस्ट है, तभी तो वो ऐसी थीम क्रिएट करता है कि वो जो दिखाना चाहता है वो चीज दिखाई देती है। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि मयंक कैसा है, एक आर्टिस्ट व्यक्ति है और मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि मयंक ने पीएचडी करी है इस चीज में, तो हम ये तो नहीं बोल पाएंगे, तो ये वाली बात कैसी है, गलत है, पहला कथन सही। दूसरा, फोटोग्राफर ने अपने सहायक की सराहना करते हुए कहा है कि ये तस्वीर बेहतरीन है, अद्भुत है, तो सहायक ने अच्छा काम किया है, ये वाली बात सही है। फोटोग्राफर अपने सहायक के काम से खुश है, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो रवि कैसा है, एक एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी व्यक्ति है, और रवि एक अच्छा व्यक्ति है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, अच्छा है बुरा है कैसा है, तो हम ये वाली बात को कैसा कर देंगे, गलत, क्योंकि हमें कथन में ऐसा नहीं दिया गया है। फिर कह रहे हैं सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में से जो मैक कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, लोकप्रिय, तो कह रहे हैं कि मैक के उत्पाद दूसरों की तुलना में कैसे हैं, महंगे हैं, ये वाली बात कैसी हो गई, गलत। और मैक के बराबर कोई और प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये वाली बात कैसी हो गई, गलत। जरूरी थोड़ी कि जो चीज महंगी है वो अच्छी आ रही है। यहां कह रहे हैं कि एक्स एक अच्छा नर्तक है, नर्तक शक्तिशाली होते हैं, तो अगर हम एक एक्स को नर्तक मान लेते हैं और लिखा है जितने नर्तक होते हैं वो कैसे होते हैं, पावरफुल या शक्तिशाली, तो आप जाते हैं अंदर से बाहर का रिलेशन ऑल का होता है, बाहर से अंदर किसका होता है, सम का। क्या लिखा है, सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, तो क्या सभी शक्तिशाली नर्तक होंगे, ये वाली बात गलत है। अगर सब कुछ लोगों की बात होती तो सही हो जाता। एक्स शक्तिशाली है तो एक्स और शक्तिशाली अंदर से बाहर का रिलेशन है, एक्स किसके अंदर आ रहा है, शक्तिशाली के अंदर, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, हर कोई कमा रहा है बच्चों के लिए, क्यों नहीं करेंगे खर्च। फिर कह रहे हैं माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाह रहे हैं इसलिए अच्छा खर्चा करने को रेडी है, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, ये वाली बात कदापि गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्य आत्मज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है। ये हमसे 3 कथन कहे। निष्कर्ष क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्य आश्रित अध्ययन किए हैं, ये वाली बात एकदम सही है। उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया, इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फटाफट ऐसे ही जल्दी जल्दी उड़ा देना है। ये देखो यूपी कांस्टेबल में पूछा था पिछले अभी 2 साल पहले। साक्षात्कार पैनल में एक ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। तो साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना ये बात की गारंटी नहीं देता है कि चयन कैसा होगा, उचित होगा। ये वाली बात कैसी है? सही है। उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, ये वाली बात कैसी है? गलत है। आपने देखा होगा इंटरव्यू में लोग बनावटी बातें करके सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये वाली बात सही है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने विशेषज्ञों को शामिल किया है तो चयन हमेशा ही अच्छा हो जाएगा, कोई गारंटी की बात नहीं। दूसरा क्या कह रहे हैं? लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज साधन है। तो हवाई जहाज के टिकट अन्य की तुलना में सस्ते होते हैं, पैसे की बात ही नहीं करी जा रही है, जल्दी पहुंचने की बात हो रही है। हवाई यात्रा में दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा है। ये सब अपने मन से ज्ञान की बातें नहीं देना है, बात हो रही है तेज साधन है, कौन सा स्लो साधन है। फिर एक कह रहे हैं सरकार स्टार्टअप कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण जारी करती है। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियां ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रही, इसलिए। जब बड़े नहीं कमा पा रहे तो छोटे कहां से कमा लेंगे? फालतू की बात है, गलत। सरकार स्टार्टअप कंपनियों का समर्थन करना चाहती है, इसलिए सरकार उनको क्या दे रही है? ब्याज पर ऋण दे रही है, कम ब्याज पर। फिर कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार व्यक्तियों की औसत संख्या 5 है, जबकि गांव वालों में कितनी है? 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं गांव वालों में जनसंख्या शहर वालों से कम है, ये वाली बात गलत है। गांव वालों की जनसंख्या शहर से कैसी है? ज्यादा। आजकल कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सही बात है, क्योंकि हर देश कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का खुद प्रोडक्शन कर सके। वैसे भी इंग्लिश की कहावत है नो मैन इज आइलैंड, कोई भी व्यक्ति भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सबको एक दूसरे से सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। क्या लिखा है? किसी देश की जरूरत की सभी चीजें उगाना या उत्पादन करना असंभव है, सही है। फिर लिख रहे हैं देशवासी आमतौर पर आलसी हो गए, जी वाली बात फालतू की है, आलसी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। कह रहे हैं ये पुस्तक जेड एकमात्र किताब है जो इतने इतने के बीच भारत की गरीबी की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग ट्राई करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।